अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो बस अभी हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं और मार्केट में जो है ना सुबह से ही जो है ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। वैसे हम सोच रहे थे कि जल्दी जाएंगे तो ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ तो भीड़ ही है। गाड़ी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, तो बस गाड़ी लगा दी हमने पार्किंग में। और अभी हम लोग आ गए हैं गोल्ड की शॉप पर। तो जो गोल्ड की शॉप है ना वो गलियों में है, तो इसलिए पैदल आए हैं। और बस अभी यहाँ पर हमने शुरू कर दिया है देखना अंगूठी कि कौन सी अंगूठी लें। और हमेशा यही होता है, या किसी को गिफ्ट देना हो या फिर किसी के लिए कोई शॉपिंग करना हो, तो बड़ी ही कंफ्यूज रहते हैं कि क्या लें, क्या अच्छा लगेगा, क्या पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना अंगूठियाँ देख रहे हैं। तो कुछ जो है ना अंगूठी समझ में भी आ रही, लेकिन कुछ कभी कैसी लग रही है कभी कैसी। जैसे कि ये वाला डिज़ाइन मैंने उठाया, जो दूर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन पहनने में थोड़ी सी अटपटी है क्योंकि ये उठी हुई ज़्यादा है। तो जैसे कि कपड़े वगैरह पहने तो उलझेगी, तो इस तरीके से ये लग रही थी। और कुछ रिंग जो है ना नग वाली भी थी, तो नग वाली जो है ना पापा ने मना कर दिया कि नहीं नग वाली मत लेके आना, थोड़ी ऐसी लेकर आना कि हाथ जो है ना भरा हुआ लगे। तो मैं वही देख रही थी, तो वैसे नग वाली जो है ना ज़्यादा दिखा रहे थे, तो अब जो है ना सगाई में यही अंगूठी चलती होंगी, तो इसलिए दिखा रहे हैं। क्योंकि हम तो पहली बार सगाई के लिए अंगूठी परचेस कर रहे हैं, तो क्योंकि हमेशा लिए मैंने तो अपने लिए वैसी ली हैं जो बड़ी बड़ी सी रहती हैं। तो बस वही देख रहे थे हम लोग कि कैसी अच्छी लगी, क्योंकि हम सगाई की बोलते ना, तो सगाई के लिए वो ऐसी अंगूठी दिखा रहे कि मतलब नग वाली और इस तरीके की। तो नग वाली जो है ना पापा ने मना कर दी थी कि नहीं नग वाली नहीं लेना है, भरी हुई लेना है। तो फिर हम भैया से वही बोल रहे थे कि थोड़े बड़े साइज़ में दिखाओ और अच्छी भी हो, और ऐसी भी ना हो कि उलझे वगैरह या लगे। क्योंकि कुछ कुछ डिज़ाइन ना इनमें ऐसे थे कि जो है ना मतलब देखने में तो दूर से अच्छे लग रहे, लेकिन जब उंगली में डाल रहे ना तो मतलब लग सी रही थी। तो वही देख रहे थे। और यहाँ पे साथ ही साथ में कुछ कमेंट के रिप्लाई भी करती जाती हूँ साथ ही साथ में। कि एक मेरी सिस्टर का कमेंट था कि तुम बस अपनी ही चलाती हो, सारे कामों में अपनी बहन को नहीं बुलाती हो। तो मैंने पहले भी यही कमेंट का रिप्लाई दिया है कि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए मैं सब चीज़ों में साथ में हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अपनी चलाती हूँ, इसमें अपनी चलाने वाली क्या बात हो गई। मेरे भाई की सगाई है और मेरे घर की तैयारियां हैं, मेरी मम्मी नहीं है, तो इसलिए मैं सारी तैयारियां करवा रही हूँ और मैं यहाँ पर हूँ। अगर मेरी बहन भी यहाँ होती तो वो भी सारी चीज़ों में साथ में जाती, लेकिन वो दूर है, अपनी ससुराल में है, तो वो इतने टाइम के लिए नहीं आ सकती, उसके बच्चे भी छोटे हैं, तो वो वैसे भी नहीं जा सकती है। तो इस वजह से वो साथ नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वो बहन नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ना बोला करें, नेगेटिविटी फैलाना कोई अच्छी बात नहीं है। हम बहनों का रिश्ता बहुत अच्छा है और वो सारी चीज़ें समझती है। आप लोग भले ही कुछ भी गलत बोले, लेकिन वो इतनी समझदार है कि वो सारी चीज़ समझती है। मेरी मम्मी नहीं है इसलिए मैं सारे काम आगे आगे से कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी तो फिर कौन करवाए। कल को यही बोलोगे कि माँ नहीं थी इसलिए कोई चीज़ें अच्छी नहीं हुई हैं, बहनों ने कोई काम नहीं किया, ठीक है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी का पता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो और बस यहाँ पे हम लोग पायल देख रहे हैं। तो हमने रिंग तो जो है ना ले ली है, और कौन सी रिंग ली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी घर पहुँचकर। तो अभी फ़िलहाल जो है ना हम लोग यहाँ पर पायल देख रहे हैं। तो ये वाली पायल मुझे पसंद आई, लेकिन बस इसमें जो डिज़ाइन है वो मोर का था। तो मैं भैया से बोल रही थी कि इसकी जगह कुछ भी और लगा हो, फूल वगैरह, लेकिन मोर ना लगी हो। तो लेकिन भैया बोल रहे कि नहीं ये वाला डिज़ाइन मोर के साथ ही आया, मुझे वो वाला डिज़ाइन पसंद आया था। लेकिन अब जो है ना हम लोग और दूसरी देख रहे हैं। तो साथ में जो है ना पापा भी हैं और आबिद मामू भी हैं। तो बस अभी हम लोगों ने परचेस कर ली हैं पायल और अंगूठी, और अभी हम लोग घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमने जो है ना सोचा कि चलो ये वाला काम कर लेते हैं कि हमें फ़ोटोग्राफी वाले भैया करने थे बुक के फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। वीडियो हम नहीं बनवा रहे हैं, वीडियो हम शादी पे बनवाएंगे, अभी सगाई में सिर्फ हम फ़ोटो क्लिक करवा लेंगे। तो बस यहाँ पे हम एल्बम देख रहे हैं कि किस तरीके की एल्बम है। तो काफ़ी अच्छी लगी, पसंद आई। और ये वाले भैया जो है ना हम दोनों बहनों की शादी में वीडियो बनाई है, तो हम इन्हीं पर आते हैं और ये हमको जानते भी हैं अच्छे से, हमारा
इनसे जान पहचान है। तो बस यहाँ पे भैया जो है ना दिखा रहे हैं हमें कि इस तरीके की एल्बम बनेगी जो कि काफ़ी अच्छी लगेगी। और पहले से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस टाइम पर सारा के तो तुरंत की तुरंत कोई भी चीज़ बुक करो तो नहीं हो पाता है, इसलिए पहले से सारी चीज़ें बुक करना सही रहती है। तो बस यहाँ पर जो है ना फ़ोटो वाले भैया भी जो है ना बुक हो गए हैं, तो अब जीसान की सगाई में फ़ोटो वगैरह क्लिक अच्छे से हो जाएंगे और जो है ना एल्बम भी अच्छी सी बन के आएगी। तो बस अभी ये नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें लौटते हुए हो गई थी रात, तो फिर रात मैंने कोई भी वीडियो कंटिन्यू नहीं करी और अभी मैं सुबह उठी तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो बस मैंने सोचा चलो वीडियो को अपने कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाश्ते में बना रही हूँ मैं दलिया और पोहे, क्योंकि मुझे दलिया खाना है और इनको पोहा खाना है, तो बस इसलिए मैं अपने लिए दलिया बना रही हूँ और इनके लिए मैं थोड़ा सा पोहा बनाऊँगी। तो इस तरीके से हमारा नाश्ता आज जो है ना अलग अलग है। वैसे हम सेम करते हैं क्योंकि इनको दलिया जो है ना पसंद नहीं है, नहीं खाते हैं दलिया ये, तो इसलिए, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो इसलिए मैं अपने लिए बना रही हूँ। फिर ला कर रखा हुआ है तो ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ख़त्म कर दूँ इसको। तो बस यहाँ पे मैं दलिया जो है ना इस तरीके से बनाती हूँ, पहले मैं घी डालती हूँ, फिर उसमें प्याज फ्राई कर लेती हूँ और फिर डायरेक्ट जो है ना दलिया को डाल के भून लेती हूँ साथ में ही। इस तरीके से मेरी मम्मी बनाती थी कि अलग अलग सारी चीज़ें नहीं करना पड़ती, वरना पहले दलिया भूनो, फिर दलिए को निकाल कर रखो, फिर दलिए को भगारो और पानी डालो, पानी उबालो, फिर दलिया डालो। तो इस तरीके से काफ़ी बड़ी प्रोसेस हो जाती है, लेकिन इस तरीके से बनाओ तो इस तरीके से वही सेम टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया और दलिए को जो है ना बनने के लिए रख दिया है। और बस यहाँ पे जो है ना मैं अब पोहा बना रही हूँ। और एक और यहाँ पे कमेंट का रिप्लाई करूँगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का बोलना है कि जीसान अभी छोटा है और जीसान की आप इतनी जल्दी शादी कर रहे हो, अभी कुछ काम वगैरह नहीं करता है। तो डियर, मैंने जैसे बोला कि रिश्ता हो गया, हम लोग करने, मतलब ऐसा नहीं सोचा था कि रिश्ता हो जाएगा, उसका नसीब है जल्दी हो गया, ठीक है ना। और रही काम वगैरह की, तो वो एसी और टीवी का काम करता है, एसी की सर्विस करने जाता है, तो ये काम उसने सीख लिया है, तो यही काम अभी वो कर रहा है फ़िलहाल। और फिर आगे जैसा रहेगा वो करेगा कि दुकान डालनी है, क्या करना है। अभी फ़िलहाल वो एसी का काम करता है। और फिर लड़की वालों ने भी अगर रिश्ता पक्का करा है तो कुछ देख कर ही करा होगा, क्योंकि देखो वो हमारे रिश्तेदार, कोई गैर तो है नहीं, तो उनसे कुछ छुपा लेंगे, ठीक है ना। वो सब कुछ जानते हैं और इसीलिए उनने रिश्ता पक्का करा है, ठीक है। तो और जल्दी देर में ये सब नसीब के खेल हैं। कोई कोई देर में शादियां होती हैं, लेकिन सोचा तो यही था कि थोड़ी उम्र हो जाएगी जब करेंगे, लेकिन वही है कि हमारे यहाँ वैसे भी जल्दी हो जाती हैं, तो बस जीसान की शादी भी जल्दी हो रही है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ है। और बस यहाँ पे अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है। अब मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपना काम। कपड़े रखे हुए थे तो पहले कपड़े तय करके अलमारी में लगाए, थोड़ी सी अलमारी ठीक की और बस उसके बाद अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो पूरे घर में जो है ना सामान पड़ा हुआ रहता है, बच्चे डाल देते हैं, कभी इधर कपड़े डले होते हैं, कुछ ना कुछ डला होता है, तो सारी चीज़ें मैं समेट रही हूँ। अभी ये डलिया खाली हो गई है क्योंकि इसमें धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, तो उनको तो तय करके मैंने रख दिया है। और अभी ये धुलने के लिए फिर से डलिया में भर रही हूँ, कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ, जो कि कल जो है ना उतरे थे। और ये मैंने बेडशीट भी उठाई थी क्योंकि नाया ने इस पर मैंगो शेक फैला दिया था, तो इसलिए मैंने उठा दी थी इसको। तो बस यहाँ पे अभी इसको रख के अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, फिर पोछा लगाऊंगी और फिर खाने वगैरह का देखूंगी कि क्या बनाती हूँ, क्योंकि अभी खाने का मैंने नहीं सोचा। अभी पहले मैं सोच रही हूँ कि सफाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये इनके दोनों कुर्ते थे जो कि टंगे हुए थे, तो बस मैंने सोचा इनको भी धोकर रख दूँगी। और बस झाड़ू उठाते, अपना झाड़ू लगाते, सफाई करते हैं और फिर आप लोगों से मैं बातें करती हूँ बाद में। पहले अपना काम कर लेती हूँ फटाफट से। और मौसम तो बड़ा ही खतरनाक है। तो बस अभी सारा काम हो गया है, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना बन गया है। खाने मैंने बनाया है पचपेन दाल बनाई है और भिंडी बनाई है, आटा गूंथ के रख दिया है। तो रोटियां जब सेकूंगी जब खाना होगा। तो बस अभी बच्चों को नहलाना है, मुझे नहाना है, लेकिन नहाने से पहले मुझे सारे वॉशरूम साफ करने हैं आज। तो कभी कभी तो जो है ना, मतलब जो पीछे के 2 वॉशरूम है वो बहुत कम यूज होते हैं, तो वो मैं हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार साफ करती हूँ, क्योंकि हम लोग उसको यूज ही नहीं करते। जब कोई आता है जैसे कि गुलबसा वगैरह आती है तो वो लोग ही यूज करती हैं, हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं। तो क्योंकि ऐसा मौका पड़ता ही नहीं है, हम लोग ज्यादातर ये जो मेन वॉशरूम है हमारा वही यूज होता है। तो वो तो जो है ना मैं रोज नहाती हूँ तो डेली उसको साफ करती हूँ, आदत सी हो गई है।
तो बस आज जो है ना मैंने सोच रही हूँ कि सारे ही वॉशरूम इकट्ठे साफ कर देती हूँ। और कल जो शॉपिंग करके लाए, पहले मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या गोल्ड खरीदा है, क्या सिल्वर खरीदा है। और कल जो है ना हम कपड़ों की दुकान पर भी गए थे, तो वो मैंने इस वीडियो में नहीं डाला है क्योंकि जो है ना फिर वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी। तो कल जो है ना मैं कपड़ों की शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि कल जो है ना हमने काफी सारी शॉपिंग कर ली थी। गोल्ड वगैरह की शॉपिंग करने के बाद काफी टाइम हमारे पास था, तो हमने सोचा चलो बाजार आए हैं तो ये चीजें भी देख लेते हैं। तो फिर ये होता है कि चीजें अगर पसंद आ जाती तो ऐसा लगता है चलो ले ही लो। तो जो भी हमने शॉपिंग की है वो मैं आपके साथ कल शेयर करूंगी, ठीक है। और इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी भाभी का नाम भी बता देती हूँ, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप तो बोल रहे थे अपनी भाभी का नाम बताओगे लेकिन नाम ही नहीं बताया। तो मेरी भाभी का नाम है नाजिया बानो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो जीसान नाजिया इस तरीके से है। और बस अभी फिलहाल तो मैं यही काम कर रही हूँ, तो मैंने सोचा अपनी वीडियो का जो है ना एंड भी कर देती हूँ। और मौसम तो जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि कल हम जब मार्केट गए थे ना तो इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब धूप तो निकल नहीं रही है लेकिन गर्मी ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों अजीब सा ही मौसम हो रखा है। तो बस अभी फिलहाल करते हैं अपना काम और इस वीडियो को करते हैं एंड। और आप लोगों को कैसा लगा हमारी भाभी का नाम कमेंट करके बताना। और कल जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी जो भी हम लेकर आए हैं, गोल्ड वगैरह परचेस किया है वो। तो देखो अभी बच्चे मेरे ऐसे घूम रहे हैं, तो ये खा रही हैं बिस्किट, ये देखो। तो बस अभी नहलाना है बच्चों को और फिर खाना वगैरह खिलाएंगे। जब तक टाइम हो जाता है इनके पढ़ाई का तो फिर पढ़ाई कराएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।